नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियर बाबा जी में। तो दोस्तों, भारत के सबसे बड़े मित्र देश इजराइल से बड़ी न्यूज आ रही है, जहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी के करीबी दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेतन्याहू अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। दरअसल नेतन्याहू और इजराइल की दूसरी बड़ी विरोधी पार्टी, जिसके नेता बेनी गैंट्स हैं, दोनों के बीच गठबंधन हुआ है। और आज ये जो इजराइल में सरकार बनी है वो शर्तों के ऊपर बनी है। और क्या शर्त, क्या सहमति जताकर इन दोनों नेताओं ने डील की है, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे भारत के रिश्तों पर बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, हालांकि नेतन्याहू के रिश्ते तो भारत के साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन बेनी गैंट्स के रिश्ते भारत के साथ कैसे हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे हमारी बहुत ज्यादा हेल्प होती है। तो दोस्तों, कोरोना वायरस के संकट के बीच बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर से इजराइल के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। हालांकि दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद भी इजराइल में 3 बार चुनाव हो चुके हैं और इन तीनों ही बार बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। और अब 5वीं बार नेतन्याहू प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। हालांकि दोस्तों, एक बात आपको बता दूं कि बेंजामिन नेतन्याहू को ये जो कुर्सी मिली है वो काफी हाथ पैर मारने के बाद मिली है, क्योंकि इसके लिए नेतन्याहू को उनके विरोधी नेता बेनी गैंट्स के साथ गठबंधन करना पड़ा और एक डील करनी पड़ी है। और दोस्तों, ये जो डील हुई है उसके लिए बहुत सी शर्तें भी रखी गई हैं, जिनका बेंजामिन नेतन्याहू और बेनी गैंट्स दोनों को पालन करना होगा। हालांकि भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद भी नेतन्याहू प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि वहां की अदालत ने उन्हें कुछ छूट दी है। इसके अलावा अगर हम बात शर्तों की करें तो दोस्तों, आपको बता दूं कि नेतन्याहू और बेनी गैंट्स के बीच 14 पेज का एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि सरकार में दोनों पक्ष बारी बारी से पद संभाल लेंगे। यानी कि 18 महीने के लिए इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू रहेंगे तो रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स रहेंगे, और अगले 18 महीने के लिए प्रधानमंत्री बेनी गैंट्स रहेंगे तो उनके साथ ही रक्षा मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू रहेंगे। और दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि इन शर्तों में ये भी कहा गया है कि 18 महीने का अपना कार्यकाल पूरा होने पर अगर बेंजामिन नेतन्याहू ये चाहते हैं कि चुनाव हो तो ऐसा नहीं होगा। और इसी के साथ इन शर्तों में ये भी कहा गया है कि यदि निचली अदालत में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो भी बेनी गैंट्स उन्हें पद से नहीं हटा सकते हैं। हालांकि दोस्तों, ये इजराइल की नई सरकार है जो गठबंधन से बनी है, तो ऐसे में ये जानना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये दोनों नेता भारत के लिए कैसी सोच रखते हैं। अब देखिए दोस्तों, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के भारत के साथ कैसे रिश्ते हैं, इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू भारत के और पीएम मोदी के सबसे करीबी दोस्त माने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा बेनी गैंट्स जो इजरायली सेना के पूर्व सेना प्रमुख रह चुके हैं, वो भी भारत के साथ काफी अच्छे रिश्ते रखते हैं। और अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि इजराइल में चुनाव प्रचार के दौरान भी बेनी गैंट्स अपनी इमेज को अच्छा करने के लिए भारत की एक पॉपुलैरिटी का सहारा ले चुके हैं। और बेनी गैंट्स ने भी भारत इजराइल रिश्तों को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए व्यापार, निवेश, आईटी, हाई टेक्नोलॉजी और डिफेंस में द्विपक्षीय संबंधों से दोनों देशों को लाभ पहुंचाने की बात कही है। और बेनी गैंट्स का नजरिया भी भारत के लिए वैसा ही है जैसा बेंजामिन नेतन्याहू का है। हालांकि दोस्तों, ये देखना होगा कि 18 महीनों के बाद जब बेनी गैंट्स इजराइल के प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो भारत इजराइल रिश्तों को कहां तक ले जाएंगे। तो दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि और भी फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड वीडियोज इस चैनल पर आने वाली। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।